नमस्कार बंधु, जय जय श्री राम, हर हर महादेव। देखिए हमारे सामने रमेश चंद्र शास्त्री जी आए हुए हैं। आज विवाह देखने में क्या क्या देखना चाहिए और कैसे देखना चाहिए, उनमें किन किन महत्व होती है, अशुद्ध सूत्र क्या है, इनकी आज हम चर्चा करते हुए विवाह के क्रमांकों को अलग अलग विभाजित करते हैं। जो समाज में भ्रांतियां उनको भी दूर करने की हम कोशिश करेंगे। इसके अलावा जो भी बंधु हमारे नंबर में या साथी नंबर में अपना मैसेज द्वारा, व्हाट्सएप द्वारा अपने प्रश्नों को हम पे रख सकता है और उसका निर्णय ज्योतिष शास्त्र के प्रमाणिक ग्रंथों द्वारा ले सकता है। तो हमारे पास एक पंचांग है जिसका नाम गणेश आपा है। ये बनारस का बना हुआ पंचांग है, प्रमाणिकता के द्वारा माना जाता है। हमारे यहाँ द्वाबा में गणेश आपा ऋषिकेश प्रमाणित पंचांगों में गिने जाते हैं। तो इसके चर्चा करते हैं। तो पंचांग सबसे पहले हम मिलाने के लिए इसमें 7 चीज़ें हैं। 7 ही क्या हैं? सप्त धातेन समायुक्ता शरीरा। ठीक, इस शरीर के अनुसार तो सबसे पहले हम क्या देखते हैं? दूसरा सूत्र कहता है यज्ञ विवाहे व्यवसाय चा। यज्ञ, विवाह, व्यवसाय और मैत्री संबंध में प्रचलित नाम नहीं लेना चाहिए और जन्म कुंडली का राशि नाम नहीं लेना चाहिए। सरल ज्योतिष विज्ञान भी कहते हैं यज्ञ तथा व्यापार में खेत तथा खलिहान राशि नाम नहीं लीजिए, नाम ही राशि प्रधान। ठीक, चालू नाम। हाँ, चालू नाम करते हैं। तो सबसे पहले हम जब किसी का प्रचलित नाम लेते तो प्रचलित नाम का पहला अक्षर लेते, चाहे वर का हो चाहे कन्या का हो। जब प्रचलित नाम का पहला अक्षर लेते हैं तो उससे हमको पता चलता है इसका किस नक्षत्र के किस चरण का जन्म है। क्योंकि ज्योतिष के अनुसार एक नक्षत्र के 4 चरण होते हैं। हर चरण का अपना अपना सिद्धांत इसके विषय में बता चुका हूँ कि ये प्रथम चरण का कौन का होगा, दूसरी का और तृतीय और चतुर्थ चरण का, उनसे उससे क्या संबंध होता है। फिर नक्षत्र हम चरण नक्षत्र बनाते हैं। जब नक्षत्र बन जाती तो उसकी राशि बन जाती। राशि में सबसे पहले यह देखना चाहिए, बहुत लोग तो गुण बना देते हैं, परंतु राशि उसकी छठी 8वीं पढ़ रही कि चौथे 12वें पढ़ रही है कि तीसरा पंचम नवम पढ़ रहा है, इन पर भी विचार कर लेना चाहिए राशि में सबसे पहले। दूसरा कारण ज्योतिष को गहन से देखना है तो नक्षत्र देख लेना चाहिए कि किस नक्षत्र का कौन सा ग्रह स्वामी है और उनके नक्षत्र का दोनों मित्रता बन रही है नहीं। ठीक, फिर हम राशि देखते हैं कि राशि से उसकी राशि की मैत्री कितनी अच्छी बन रही। फिर वर्ण देखते हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र 4 वर्ण हमारे बांटा गया। और जो वर्ण जहाँ नहीं है वहाँ संकर वर्ण, और जो संकर वर्ण है उसका इतिहास जो है उसका पतन का ही मुख्य श्रेय कारक है। इसलिए संकर वर्ण हमारे यहाँ नागन्य और समाज में तिरस्कृत विभाव से देखा जाता है। ठीक, वर्ण के बाद वैश्यम आ जाता है, वाहन और प्रकट। इसके बाद योनि आ जाती। योनि भी 4 प्रकार की बताई गई है। आंसू है, गज है, झाग है, सर्प है, स्वान है, मार्जर है, झाग है, मार्जर है, मूषक, 7 प्रकार की योनियां बताई गई हैं। तो योनि भाव से वैर भाव आ गया है, किससे किसका मित्रता, किससे किसकी वैर भाव। ठीक, फिर राशि आ जाती है, राशि का स्वामी कौन है। फिर राशि के गण आ जाते हैं, गण से भी नाड़ी आ जाती है। इन्हीं हमारे 7 हैं। एक के 5 गुण होते हैं, अंग बनते हैं। दोनों को मिलाने से अधिकतम कितने बनेंगे? 5। और 5 को जब हम 7 भागों में कनेक्ट करते हैं तो 7 बना 35, एक उसका भगड़ का बच्चा, वो 27, 36 गुण होते हैं। अधिकतम कितने गुण होते हैं? 36। तो 36 को हम जब आधा 36 गुण बनते हैं तो 36 को आधा जब हम करते हैं तो 18 दूनी 36। तो 18 से कम नहीं होना चाहिए। 7 में हम कहा सवाया होना चाहिए। ठीक, सवाया मतलब 20 से कम नहीं होना चाहिए। लोगों का विद्वान 8 तक मान लेते कि आधे बन रहे हैं, मान्य होता। इसका यह सिद्धांत है ज्योतिष का।
मेरा सिद्धांत है आधे से कम नहीं होना चाहिए, ठीक। परंतु 18 से 20-22 तक यदि बन रहे हैं तो इसमें से कितनी चीज़ों को भी विचार कर लेना चाहिए। नारी दोषस्य विप्राणाम गण दोषस्य क्षत्रिय, ब्राह्मणों की क्या देखना चाहिए, नारी गुण बन रहे हैं 20 तक, अगर नारी ब्राह्मण की नहीं बन रही है तो मान नहीं है, ठीक। इसीलिए बंधुओं, तो आदि नारी बरम हंते, मध्य नारी चकन्निके, अंत नारी दो हंते यथा भोगम से। इसलिए दोनों को जानने के लिए इसे करना चाहिए। इसी कारण मैं शिकार को यहीं पर विराम देते हैं, फिर कल जो है इसका शेष बात बताएंगे। जय श्री राम, राधे राधे।